चलिए, तो अब स्टडी करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका बहुत आगे यूज़ होने वाला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्वेश्चंस को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो ये काफ़ी हद तक इस सेक्शन पे डिपेंड भी करेगा आपका, तो ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में। तो अभी देख लेते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस ऑफ A, B, C एंड कैपिटल D। देखिए, आपका कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसमें आपका d क्या होता है, d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो अपन ने पीछे स्टडी किया है ग्राफ्स के बारे में कि कैसे ग्राफ बनता है, कैसे कॉन्केविटी आता है ना, उसका एक सारांश ही मान लो आप, ठीक है। एक समरी पेश कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो उसमें देखिए पहला पॉइंट अपन बना लेते हैं विच इज कॉन्केविटी। तो देखिए कॉन्केविटी का कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे कि किस टाइप का कॉन्केव अप है कि कॉन्केव डाउन है ना, ये सब के बारे में अपन अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ना। तो इसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो होता है साइन ऑफ ए का। तो साइन ऑफ ए डिटरमाइन ठीक है, साइन ऑफ ए, तो ए का जो आपका साइन है ना वो ही आपकी कॉन्केविटी को डिटरमाइन करता है। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ये आपका होगा कॉन्केव अपवर्ड, अगर आपका ए नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक, अपवर्ड होने का मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस ये है आपकी तो इससे ऊपर ऊपर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि ऐसे भी हो सकता है आपका, ठीक है, और ये आपका कट करते हुए भी जा सकता है। इस वाले के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस अगर आपका ये है तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है। तो ये इस केस में आपके दो रूट मिल जाएंगे, इस केस में आपको एक रूट मिलेगा और इस केस में आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो आपके पैराबोला ये क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो पैराबोला है, अभी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है वो कौन डिसाइड करता है, साइन ऑफ ए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी आगे कि साइन ऑफ ए का क्या इंपॉर्टेंस है। एक और इम्पोर्टेंस देखिए, ये तो वह आपका साइन ऑफ ए डिसाइड करता है कॉन्केविटी का ना, तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ए का। ए का एक और इम्पोर्टेंस है, देखिए कैसे, इन केस इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, देन मिनिमा ऑफ फंक्शन कौन सा फंक्शन लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स occurs at x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमा अकर होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4a, ठीक। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में फिर देखा था आपने, मान के चलो ये आपका एक्स एक्सिस है और ऐसे आपने कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये जो पॉइंट आता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a एंड वो होता है माइनस डी बाई 4a, ठीक। तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली में अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स तो अपना इनपुट होता है और वाई अपना आउटपुट होता है। तो ये बेसिकली अपन यही लेके चलते हैं, एक्स अपना इनपुट प्रोवाइड करता है और वाई अपना आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये ए का रोल प्ले हो गया जब ए पॉजिटिव है तो। इन केस अगर आपका ए नेगेटिव होता, इफ ए नेगेटिव देन उस केस आपको क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। देन मैक्सिमा ऑफ
फंक्शन एफ ऑफ एक्स occurs at a x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि दोनों ही केस में क्या आता है, ये माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए ही रहता है, बट डिसाइड कौन करता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है? ए आपका साइन डिसाइड करता है कि इधर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। एक्स इक्वल टू माइनस बी एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर ए, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिर से ग्राफ से समझते हैं। देखिए, मान के चलिए ऐसे जा रहा है, ए नेगेटिव है, तो आपका ये जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्या हो गई? ए ये भी डिसाइड करता है कि कौन क्या अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, और ये भी डिसाइड करता है ए कि उस केस में आपको मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। तो ये था ए का इम्पोर्टेंस। चलिए, अब नेक्स्ट जो अपन चीज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका सेकंड हेडिंग डाल देता हूँ, पोजीशन ऑफ पैराबोला। पोजीशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इस सेंस में क्या यूज कर रहा हूँ? पोजीशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पोजीशन ऑफ पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, या फिर मैं बोल दूँ एक्स एक्सिस बोल दूँ, इस केस में यही लेके चल रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखिए, दो केस अगर अपन बनाने चले तो दो बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्या होगा आपका? इफ d is greater than 0 and if d is less than 0, दोनों ही केस अपन देखते हैं। देखिए क्या रहेगा, अगर d पॉजिटिव है, या फिर ये बोल दो कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर कर लो और d लेस देन इक्वल टू 0 वाला कंसिडर कर लो। ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा? देखिए, ठीक है, ऐसा नॉर्मल रहता है अपना। तो क्या क्या देखो, ग्राफ क्या क्या बनेंगे? हो सकता है आपका ग्राफ ऐसे बन जाए। ठीक है, d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है और d आपका क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इस सेंस में आपका d क्या बनेगा? दोनों रूट आपके क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू क्या है? 0 है। 0 है, दैट मीन्स क्या आते हैं? दोनों रूट ही सेम। तो ये आपका d इक्वल टू 0 वाला केस बन गया। ठीक, डी पॉजिटिव का केस क्या बनेगा? ये बनेगा, ये डी पॉजिटिव का केस बन गया। ठीक, तो इस सेंस में आपको क्या बता रहा है? ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पैराबोला बता रहा है। कौन? डी का साइन। कैसे कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो आपका डी क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। एक्स एक्सिस को अगर वो इंटरसेप्ट करेगा दो जगह तो आपके दो रूट मिलेंगे। दैट मीन्स वो आपको क्या बता रहा है कि इसका जो पैराबोला है वो आपका क्या है? एक्स एक्सिस से ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, और इन केस मान के चलिए डी आपका क्या होता? उधर देखो लेस देन एंड इक्वल टू कंसिडर कर लिया। तो अब ये आपका कब आया? जब आपका ए पॉजिटिव है तो। ठीक, सिमिलर वे में अगर आपका ए नेगेटिव होता तब आप क्या चीज कंसिडर करते? एक्स एक्सिस। इस केस में अगर आपका ऐसे होता तब आपका d इक्वल टू 0 होता, और अगर ऐसे एक्स एक्सिस है और ये ऐसे इंटरसेप्ट कर जाए इसको दो पॉइंट पे, दैट मीन्स अपने को क्या रूट मिल रहे हैं? दो रूट मिल रहे हैं। तो उस केस में आपका d क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज दो रूट मिल रहे हैं। इन दोनों केस में आपका क्या है? a नेगेटिव है और इसमें a पॉजिटिव है। ठीक है, अब d लेस आपका इसमें सिर्फ इक्वल लेस देन 0 ही कंसिडर कर लो, इक्वल अपन उसमें कंसिडर कर चुके हैं। d लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स क्या होता है? अगर आपका a पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कैसे बनता? ये एक्स एक्सिस है तो ये इसके जस्ट ऊपर ऊपर रहता है ऐसे। ठीक है, और अगर आपका a लेस देन 0 है और ये अगर एक्स एक्सिस है तो आपका ग्राफ हमेशा क्या रहता? नीचे नीचे ही रहता है। तो क्या बता रहा है ये पोजीशन ऑफ पैराबोला? कि ईदर पैराबोला टच द एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस और डू नॉट इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स
ये बताता है पोजीशन ऑफ पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उसमें किसका रोल प्ले होता है? डी का। ठीक है, तो डिसाइडेड बाई डी। डी क्या करता है अपने को इस केस में डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस में, आपका ए हो गया है, डी हो गया है। अब अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट है बी पे। तो देखिए बी में क्या रहेगा आपका, तो बी के लिए देखिए वापस वही बी का क्या रोल प्ले हो सकता है। तो उसके लिए थर्ड पॉइंट डिसाइड कर देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ए साइन ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये किस चीज को डिटरमाइन करता है? पोजीशन ऑफ ए एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, एक्सिस मतलब पैराबोला की एक्सिस है, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करता है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे डी अपना एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करता था, ये करता है वाई के रेस्पेक्ट में। देखिए कैसे, अपने को पता है कि मिनिमा और मैक्सिमा अपने को x इक्वल्स माइनस बी बाई 2a पे मिलता है। ठीक है, अब अगर a आपका पॉजिटिव हो जाए तो आपका पैराबोला क्या बनेगा? अपवार्ड बनेगा। तो देखिए दो केस आएंगे, तो दोनों को एक साथ ही ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस केस में आपको ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स पैराबोला आपको क्या मिलेगा? ऊपर की तरफ ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी पैराबोला हो सकता है, इधर वो इमेजिनरी रूट वाला, इक्वल रूट और वाला और इंटरसेप्ट वाला। तो मान के चलिए मैं इंटरसेप्ट वाला ही ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो या तो इधर होगा पैराबोला या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इधर भी ऐसे भी जा सकता है। उस पर किसका वैल्यू डिपेंड करता है? देखो x इक्वल टू 0 हुआ, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे आ गया, दैट मीन्स इसकी एक्स एक्सिस क्या बन गई? वाई एक्सिस बन गई। ठीक है, बट इस केस में आपका जैसे a पॉजिटिव है, तो अब b के साइन पे डिपेंड रहेगा कि ये क्या बनेगा, कौन सी साइड वाला बनेगा। मान के चलो इधर b का साइन क्या आना चाहिए और इधर b का साइन क्या आना चाहिए, वो देखते हैं अभी। x का वैल्यू अगर b नेगेटिव होगा तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो x का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? बिकॉज a ऑलरेडी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, दैट मीन्स y एक्सिस की क्या करेगा? वो राइट हैंड साइड में रहना चाहिएगा। तो इस केस में आपका b क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। b नेगेटिव में है, दैट मीन्स एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज राइट टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के राइट में। और अगर आपका b पॉजिटिव है तो आपका एक्सिस कहाँ पे है? ये एक्सिस है ना, तो ये एक्सिस आपकी कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो ये डिटरमाइन करता है आपका b का साइन कि वो क्या होगा। इन केस अगर आपका a है वो नेगेटिव ही होता, तब क्या होता? a नेगेटिव है तो वही बात वापस, पैराबोला आपका क्या बनेगा? डाउनवर्ड। दो पैराबोला पोजीशन दिखा सकते हो, इधर इट विल टेक द नेगेटिव एक्स एक्सिस और द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब उसका साइन भी कौन डिटरमाइन करेगा? आपका b करेगा। देखिए वापस वही है आपका x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है। a आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये ओवरऑल वैल्यू क्या है अभी? ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है अभी। ठीक है, अब अगर आपका b का साइन इस केस में क्या रखूं? अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो मेरा क्या रहेगा? वो राइट साइड में रहेगा वाई एक्सिस के, बिकॉज ये पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो पूरा x का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। x का वैल्यू पॉजिटिव किधर आता है? राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलर वे में इस साइड में अगर b का वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि ये क्या है। देखो वापस वही, अगर b का वैल्यू मैं 0 रख दूं, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ पे मिलता है? वाई एक्सिस पे। तो उस केस में आपका एक्सिस कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा। तो उस केस में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ऐसे इस केस में बना सकते हो। ठीक, तो ऐसे आपके पैराबोला बनेंगे जब
उनका साइन ऐसे रहना है। तो ठीक है, ये b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ठीक, तो ये डिटरमाइन करता है कौन? b डिटरमाइन करता है कि पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग अपन मूव करते हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ साइन ऑफ c। तो c का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? टू फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला, y इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला। देखो, पैराबोला की y इंटरसेप्ट को कौन फाइंड आउट करता है? उसमें आपकी हेल्प करता है साइन ऑफ c। साइन ऑफ c कैसे हेल्प करता है वो देखिए। अभी वापस वही बात, मान के चलो अगर आपका c पॉजिटिव है, ठीक है, अगर c पॉजिटिव है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ a पॉजिटिव की नेगेटिव, b पॉजिटिव की b नेगेटिव, आपका इंटरसेप्ट कौन सा मिलेगा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिलेगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। दैट मीन्स अनदर वर्ड्स में क्या बोल देते हैं? पैराबोला विल कट पॉजिटिव y एक्सिस। कैसे? मान के चलिए ऐसा कुछ पैराबोला है, तो ये क्या करेगा? ऐसे मान लो जा रहा है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, सिमिलर वे में मान के चलो इधर से कुछ आ रहा है, पैराबोला ऐसे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, बट अगर आपका c नेगेटिव है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ? पैराबोला विल कट नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, तो ये c का साइन है, ये डिटरमाइन करता है कि पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है। तो मान के चलो ऐसा कोई पैराबोला आ रहा है तो ऐसे जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही मान के चलो इधर से कोई पैराबोला आ रहा है, वो आगे चल के ऐसे कट कर रहा है। ठीक, तो ये सारे के सारे किस टाइप के पैराबोला हुए? जो नेगेटिव इंटरसेप्ट करते हैं y एक्सिस पे। ठीक, तो c का जो साइन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस केस में अगर c पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका? पॉजिटिव, और c नेगेटिव है तो आपका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये होता है रोल प्ले ऑफ साइन ऑफ a b c एंड d। अगर इसके बारे में आपको आइडिया है तो अब आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो ना। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो मैं और लिखवा देता हूँ आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ना, और ये हमेशा क्या रह रहा है आपका? पॉजिटिव। ये हमेशा ही पॉजिटिव रह रहा है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स will always be positive, will always be positive if, देखिए दो कंडीशन आएंगी इस केस में, आपको वो ध्यान रखनी है ना। पहली कंडीशन है आपकी d लेस देन 0, सेकेंड कंडीशन है आपकी वो है आपका a पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ये हमेशा पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है? एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स को अपन एज ए क्या कंसिडर करते हैं? वाई कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका क्या आएगा? ऐसे वाई एक्सिस है और ऐसे एक्स एक्सिस है, तो वाई क्या रह रहा है? हमेशा पॉजिटिव। दैट मीन्स ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। डी लेस देन 0, दैट मीन्स ग्राफ ऐसे मिलेगा पैराबोला का। ए पॉजिटिव, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको। तो इस केस में आप देख रहे हो y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ d लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। सिमिलर वे में आपका एफ ऑफ एक्स है, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव
ठीक है। इन अनदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव इफ, क्या कंडीशन आएंगी इसमें भी आपकी वही, डी तो अभी भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, एंड ए क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, वापस वही चीज, ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डी लेस देन जीरो, ठीक है, एंड ए लेस देन जीरो, दोनों ए लेस देन जीरो मतलब क्या आएगा, पैराबोला डाउनवर्ड आएगा, डी लेस देन जीरो दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस से भी नीचे रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक आपका हमेशा ही लेस देन जीरो रहेगा, कब भी, जब आपका डी लेस देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो हो, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है इस केस में। तो यहाँ से एक लाइन देखने को मिल रही है अपनी, है ना, क्या कि द एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक ही साइन का रहेगा, किस केस में, जब आपका डी क्या हो, लेस देन जीरो। अब वो एक साइन अगर पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो ए नेगेटिव होगा। तो डी और ए मिलकर इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए अब इस बेस्ड पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए कि कैसे क्या रहता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड ए वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, जैसे दे देते हैं 3x² प्लस ax प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 3x² प्लस ax, यहाँ पे a है ये, ax प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, तो उसके लिए देखिए अभी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। तो अभी मैंने आपको केस बताया ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव रहता है, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है आपकी, एक होता है डी लेस देन जीरो, एक होता है ए ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले ए ग्रेटर देन जीरो, इसमें देखो ए का वैल्यू क्या है 3 ग्रेटर देन जीरो हमेशा होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है आपकी। दूसरी कंडीशन क्या थी, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आपका क्या होगा, b² माइनस 4ac, आपका लेस देन जीरो होना चाहिए, बस पुट कर दो वैल्यू। b का वैल्यू क्या है इस केस में, आपके पास a है तो a² माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू भी 3, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a² माइनस, ये कितना बन गया 9 × 4 36, तो a² माइनस 36 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, ये किस टाइप का है, देखो ये इस टाइप का है, a² माइनस b², ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 6 और a प्लस 6 लेस देन जीरो। अब नंबर लाइन पे शो कर दो, एक आएगा -6, एक आएगा +6, ठीक है। अब देखिए वेविकोव मेथड आपने पढ़ रखा होगा, क्या करते हैं अपन, जो साइन इसका है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो a² ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सही है, जो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव से स्टार्ट करो। अब ये 6 आया, 6 वाले पे देखिए कि इस फैक्टर पे पावर कितनी है, अगर पावर आपकी ओड है तो साइन चेंज होगा, अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, a माइनस 6 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 है दैट मीन्स ओड है तो साइन चेंज ही होगा, ठीक है। ऐसे ही -6 वाले पे देखिए पावर ओड है तो साइन चेंज ही होगा। अपने को कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाले चाहिए, तो नेगेटिव वाले कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। अब मैं ओपन क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 6 को और -6 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये इस साइड वाले जो एरो मैंने रिप्रेजेंट किया ये मेरे आंसर्स हैं। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ to -6 यूनियन 6 to ∞। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ऐसे डील करना रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसे अप्लाई करनी है। ऐसे मान के चलो मैं यहाँ पे लेस देन जीरो कर देता तो क्या होता मेरा,
ए मेरा क्या रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, तो वहाँ पे मैं कुछ कंडीशन आपको नेगेटिव देता, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन चेंज होता है। यहाँ पे क्या चीज़ चेक करते हैं, ए नेगेटिव और डी नेगेटिव, ये दो चीज़ चेक करते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व करते हुए अच्छे से क्वेश्चन बना देता है ये। प्रेडिक्ट द साइन ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है, इन फिगर। तो मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे ही मैंने एक ड्रॉ कर दिया फिगर, ठीक है। और मान के चलिए कि इसका एक्स एक्सिस ये है, पैराबोला का एक्सिस ये है, ठीक है। अब देखिए ऐसे आप में क्या रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर देगा, एक्सिस का कुछ वैल्यू पुट कर देगा, तब आपको पूछेगा कि क्या होगा ना। तो अभी तक जो अपना नॉलेज था उस बेसिस पे देखिए क्या बताएंगे। सबसे पहले ए का अगर अपन देखना चाहें तो क्या चीज़ चेक करोगे, कॉन्केविटी। कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड है। अगर अपवर्ड है तो ए आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। फिर मैंने आपको बताया डी में क्या चीज़ चेक करते हैं कि रूट्स आपके क्या है, दो रूट हैं कि दोनों इक्वल रूट हैं कि इमेजिनरी रूट्स हैं। आपको क्या दिख रहा है, पैराबोला एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो दैट मीन्स रूट्स क्या है आपके, रियल है। तो डी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसी केस में आपको क्या मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे। तो ऐसे आपको डी का साइन मिल गया, ठीक है। क्यों, बिकॉज टू डिस्टिंक्ट रूट्स ही बता रहा है ये, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये रहे, ठीक है। ए पॉजिटिव है बिकॉज ए कॉनकेव अपवर्ड है, तो रीजन भी लिख सकते हो आप। फिर चलिए साइन पे चलते हैं, सी पे। देखिए सी मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट चेक करो कि वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो आपको देखने को मिला कि इंटरसेप्ट किस साइड कर रहा है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कर रहा है, इस साइड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सी नेगेटिव मिलेगा। क्यों, इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है इसे, इसलिए सी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। अब बच गया बी का। बी का मैंने बताया अगर आपका एक्सिस ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस के राइट साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कौन बताता है, बी बताता है, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए पैराबोला का साइन क्या आपका अपवर्ड है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको मैंने बताया था एक्स इक्वल्स टू क्या, किससे चेक करते हैं, -b/2। ये आपका क्या होता है, एक्सिस होता है। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। कौन सा पॉइंट होता है वो, -b/2a और -d/4a। तो एक्स का वैल्यू तो ये है। इस केस में आपका ए का वैल्यू क्या है, ए तो पॉजिटिव है। तो एक्स का ओवरऑल वैल्यू क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो विद नेगेटिव साइन आएगा, तो एक्स का ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है अभी, ठीक है, अभी के लिए नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी मैंने किधर, सॉरी एक्सिस इस पैराबोला की किधर दे रखी है, मैंने नेगेटिव एक्सिस पे ही दे रखी है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इधर क्या होता है अपना -x होता है ना, एक्स का वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो उसके लिए बी का क्या होना जरूरी है, बी का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसलिए बी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक। फिर से बता देता हूँ, देखिए x इक्वल टू क्या होता है, -b/2a होता है, जहाँ पे आपको मिनिमम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम मिलता है आपको, और ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सिस, ये एक्सिस आपकी किधर लाई कर रही है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आपका एक्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू एक्चुअल में अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। चलिए आप राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करते हैं, ए आपका पॉजिटिव है बिकॉज कॉनकेव अपवर्ड है पैराबोला। तो ए पॉजिटिव है, तो ये पूरा क्वांटिटी अभी देखो इस नेगेटिव की वजह से क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और अपने को क्या चाहिए था, एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव ही चाहिए था। दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या होना जरूरी है, नेगेटिव रहे, ताकि ये बी का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ताकि ये नेगेटिव रह पाए, ठीक। इसीलिए क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ABCD के साइन फाइंड आउट करने होते हैं।